देखो ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, एचसीएफ एलसीएम का है। ठीक, अब एक चीज देखना कि यहाँ दे रखी है ए की वैल्यू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर x, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, और एलसीएम ऑफ तीनों नंबर दे रखा है ए बी सी। यानी आपको क्या गिवन है, एलसीएम ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 3780, ये गिवन है। ठीक, बट आप देखो यहाँ 3 की पावर x है। जब हम इन तीनों नंबर्स को लिखेंगे, जैसे a इक्वल्स टू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर x, b इक्वल्स टू 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी ये 1 1 है पावर, c इक्वल्स टू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। एलसीएम निकालने के लिए हमें भले ही गिवन है, बट हमें अपना एलसीएम भी निकालना होगा। ये क्वेश्चन का एलसीएम गिवन है, हमें अपना एलसीएम निकालना है। कैसे निकालते हैं एलसीएम में, कि हमें सभी फैक्टर्स देखने हैं और कॉमन फैक्टर की बड़ी पावर लेनी है, कॉमन फैक्टर्स की बड़ी पावर। आप देखो 2 है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की, सभी की सेम है, तो हमने ले लिया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, और ये क्या है 3 की पावर x। क्या है ये 3 की पावर x। हमें ये नहीं पता कि बड़ी पावर कौन सी है, तो हम इसे एक तरीके से x वाली को ही ले लेते हैं। अभी हम किसे ले लेते हैं, x वाली को ही ले लेते हैं। आपको कोई नहीं लेनी, 0 रख दो यहाँ, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी, ठीक है ना, क्योंकि अभी हमें x की वैल्यू निकालनी है। इसके बाद न्यू फैक्टर एक 5 की पावर 1, और रिमेनिंग क्या हो गया 7 की पावर 1। यानी ये एलसीएम निकला हमारा। हमें निकालना क्या है, यहाँ x की वैल्यू निकालनी है। देखो वो कैसे निकलेगी, हमें ये जो एलसीएम दिया हुआ 3780, जो एलसीएम दिया हुआ 3780, इसका कर लेते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, ये हो गया 2 9 जा 18, 2 4 जा 2 5 जा। अब 5 से कर लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। अब किससे जा रहा है, ये जा रहा है किससे, 3 से जा रहा है ना, 363, फिर जा रहा है 3 से, 3 2 जा 6 21, फिर जा रहा है 3 से 7, अब जा रहा है 7। यानी आपने देखा 3780 इक्वल्स टू आया, 2 की पावर कितनी आई 2 इंटू 5 की पावर कितनी है 1, 3 की पावर कितनी है 3, और 7 की पावर 1। अब आप देखो एलसीएम ऑफ एबीसी जो हमने निकाला है और एलसीएम जो दिया हुआ है, वो दोनों इक्वल होने चाहिए। वो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वल रख देंगे। यानी ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, आपका क्या होगा, आप इसे दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख सकते हो। 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर x इंटू 5 की पावर 1 और 1 इक्वल्स टू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। अब आप चेक करो, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, तो 3 की पावर x और यहाँ 3 की पावर 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई, देयरफॉर x इक्वल्स टू, समझ गए, आंसर आ गया। ऐसे ही आया था आर ना बेटा, चलो आया समझ, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72 लीविंग रिमाइंडर 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। देखो दिमाग काम कर रहा है कुछ, यानी फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72, यानी जो इन दोनों को डिवाइड कर सके बड़े से बड़ा नंबर, तो वो क्या हो गया HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा हाईएस्ट नंबर जो इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर दे, ऐसा हाईएस्ट नंबर जो इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर दे, और जब इसे डिवाइड करे तो रिमाइंडर 1 आए, और इसे डिवाइड करे तो रिमाइंडर 2 आए। समझ पा रहे हो, यानी आपका कोई एक ऐसा नंबर जो आपका डिवाइड करे 85 को, तो आपका रिमाइंडर क्या आना चाहिए 1,
और डिवाइड करे आपके 72 को, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 2। यानी अगर हम इसमें से 1 माइनस करें तो 84 कंप्लीटली डिवाइड चला जाएगा उससे, उस लार्जेस्ट नंबर से 84 कंप्लीटली डिवाइड चला जाएगा। 85 माइनस 1, 84 क्या होगा? कंप्लीटली डिवाइड चला जाएगा। भाई 85 को डिवाइड करेंगे, 84 डिवाइड जाएगा तो तभी तो 1 रिमाइंडर बचेगा। ऐसे मान लो कि 79 है, हमने 13 का टेबल बोला, 13 6 जा 78, तो 1 रिमाइंडर है, तो हम उससे एक कम वैल्यू ले ली। ऐसे यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो 72 माइनस 2 इक्वल्स टू 70। अब एचसीएफ निकालेंगे इन दोनों नंबर्स का, एचसीएफ निकालेंगे इन दोनों नंबर्स का। हम क्या निकालेंगे अब? एचसीएफ 84, 70। अब 84 और 70 के लिए हम क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 42, 2 21, 3 7 और आपका 7 1। ऐसे 70 का कर लेंगे। 2 35, 5 7 7 1। तो क्या आया हमारा? 84 का आया आपका 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। 70 का आया 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। एचसीएफ में क्या करते हैं हम? सिर्फ कॉमन फैक्टर देखते हैं। क्या करते हैं? सिर्फ कॉमन फैक्टर देखते हैं, और उसमें भी छोटी पावर वाला लेते हैं, उसमें भी छोटी पावर वाला। अब देखो कॉमन फैक्टर 2 दोनों में है, छोटी पावर वाला क्या है? 2 की पावर 1। छोटी पावर वाला क्या है? 2 की पावर 1। इसके बाद देखो 3 इसमें है, नहीं है। 5 इसमें है, दोनों में नहीं है। 7 है, आपका क्या है? 7 है। तो आपका एलसीएम वो एचसीएफ क्या आ गया? 14। यानी 14 is the highest number. If we will divide 85 and 72, then the remainder will be 1 and 2. ठीक है, समझ आया? ओके आया अर्शदीप? आ गया ना? यानी रिमाइंडर को पहले माइनस कर दो उस नंबर में से जिसका पूछा गया है, उसके बाद करोगे उन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकाल दो। आना बेटा, ठीक है, समझ आया? चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं आप। चलो इससे पहले ना कुछ चीजें कर लेते हैं। देखो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, अगर हम एचसीएफ निकालें 2 प्राइम नंबर्स का, इसका पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर्स, आर प्राइम नंबर्स, तो वो क्या आने वाला है? हमेशा 1। 2 प्राइम नंबर्स का एचसीएफ क्या आता है? हमेशा 1। यानी अगर मान लो 13 है और 17 है, ऐसा कॉमन नंबर कौन सा है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा? सिर्फ 1। हाईएस्ट, इससे बड़ा कोई नंबर है? नहीं। तो यानी जब भी आप एचसीएफ निकालोगे 2 प्राइम नंबर्स का, एचसीएफ ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज 1। एचसीएफ ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज 1। ठीक है, ऐसे ही आप एलसीएम भी निकालोगे दोनों प्राइम नंबर का, तो क्या निकलेगा? अब आप इनका एलसीएम निकालोगे तो कैसे निकालोगे? दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? यानी एलसीएम ऑफ अगर हम 2 प्राइम नंबर्स का निकालें तो वो क्या आने वाला है? पी क्यू। यानी एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि 13 का फैक्टराइजेशन हमने किया तो क्या आया? 13 की पावर 1। 17 का किया तो क्या आया? 17 की पावर 1। और एलसीएम में हम क्या करते हैं? सभी फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं, सभी फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं, और जो कॉमन होते हैं उनकी बड़ी पावर वाले को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ इसका फैक्टर 13, इसका 17, तो क्या आएगा? 13 इंटू 17। ऐसे पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर्स, तो आपका एलसीएम क्या आ गया? पी क्यू। ऐसे आपके पी एंड क्यू प्राइम नंबर है, तो एचसीएफ क्या आ गया? 1। ठीक। अच्छा, मैंने एक चीज बोली थी उस दिन कि एचसीएफ इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। क्या बोला था? एचसीएफ इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। एचसीएफ इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। एचसीएफ इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। अब आप एक चीज सोचो कि एचसीएफ फैक्टर ऑफ एलसीएम है, इसका मतलब क्या हुआ? कि एचसीएफ एलसीएम को डिवाइड कर पाएगा। हेलो जी मैम।
हाँ, यानी हम कहाँ थे? एचसीएफ इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, इट मींस एचसीएफ आपका एलसीएम को डिवाइड करेगा हमेशा। दो नंबर्स का अगर हम एचसीएफ निकालते हैं, उन्हीं दो नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं, तो जो एचसीएफ वाली वैल्यू आएगी वो एलसीएम को हमेशा डिवाइड करेगी। तो एचसीएफ इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। और हम एक और स्टेटमेंट बोल सकते हैं, एलसीएम इज अ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। एलसीएम इज अ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। मल्टीपल पता है ना, 2 का, जैसे 10 इज द मल्टीपल ऑफ 2 है ना, 2 को मल्टीप्लाई करो 1 से, 2 से, 3 से, तो आप 10 पे पहुंच सकते हो, ठीक है ना। तो इसी तरीके से एलसीएम इज अ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। दो चीजें पता चली, एचसीएफ इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम और एलसीएम इज अ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है आपका। इफ पी एंड क्यू आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स देन देयर एचसीएफ इज व्हाट? 1। पता चल गया ना। डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स का मतलब जैसे अलग अलग होता है। मैंने बोला ना पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर, तो इन्हें डिस्टिंक्ट लिख लो, हो सकता है सेम हो। डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स की बात हो रही है, एचसीएफ ऑफ 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। ठीक है बच्चों, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, ये क्वेश्चन हो गया। हम नेक्स्ट देखो, पी एंड क्यू आर 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स देन देयर एलसीएम इज, एलसीएम क्या आएगा? पी क्यू। ठीक है, एलसीएम आपका पी क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट पी बी अ प्राइम नंबर द सम ऑफ इट्स फैक्टर्स इज। चलो कॉपी पेन उठाओ फटाफट, हरी अप, सॉल्व इट फॉर मी। लेट पी बी अ प्राइम नंबर द सम ऑफ इट्स फैक्टर्स इज डैश। गुड, वेरी गुड। देखो p के फैक्टर्स क्या होंगे प्राइम नंबर का? एक तो 1 होगा और दूसरा क्या होगा? खुद p, जो भी प्राइम नंबर होता है। यानी जैसे 5 इज अ प्राइम नंबर, तो इसके फैक्टर क्या है? 1, और दूसरा क्या है? 5। मैंने उस दिन बताया था प्राइम नंबर्स के फैक्टर। और इन्होंने क्या बोला? लेट p बी अ प्राइम नंबर द सम ऑफ इट्स फैक्टर्स। अब इन दोनों को सम करोगे तो क्या आएगा? 1 प्लस p या p प्लस 1, जो भी आप बोलो। तो आंसर क्या है? p प्लस 1। आंसर क्या है आपका? p प्लस 1। ठीक है ना, आंसर समझ आया? ओके, प्राइम फैक्टर्स का सम, प्राइम नंबर के फैक्टर्स का सम हमेशा ऐसे ही होगा। कोई भी प्राइम फैक्टर है, अगर उनके फैक्टर्स का सम पूछ रहे हैं तो सिंपल 1 प्लस दैट पर्टिकुलर प्राइम नंबर। ठीक है, ओके, डन। समझ आ रहा है सभी को? बेटी समझ आ रहा है आपको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, the LCM of the smallest 2-digit composite number and the smallest composite number is dash। कैसा हो पेपर? बढ़िया। आज तो पेपर पढ़ाए हुए में से आया है? साइंस का पेपर तो एकदम मैंने सारे क्वेश्चंस देखे, सारे सेट के, क्लास में से कुछ बचा ही नहीं। कंप्लीट पेपर क्लास में से पढ़ाया हुआ आया है, A to Z क्वेश्चंस। 39 के 39 क्वेश्चंस क्लास में हो रखे हैं। भाई क्लास चल रही है ना, बाद में बात करेंगे, 7 बजे के बाद पूछना डाउट। ओके, आप अपनी क्लास के टाइम पे पूछा करो। ओके, चलो आज का पेपर बहुत अच्छा था, साइंस का इजी था। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अरे बहन नहीं चलेगा बेटा, मतलब तूफानी हो जाते हो तुम लोग हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, वो जब लाइट जलती है तब वो ऑन होता है, आपको पता है ना। चलो, हाँ जी, क्या आया इसका? 4 आपने निकाला बेटा? ये आपने सॉल्व किया? 20 आ रहा है आपका? ओके, हाँ आपका क्या आ रहा है? चलो चेक करें क्या कह रहा है। एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट 2-digit कॉम्पोजिट नंबर। सबसे पहली बात, कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? कॉम्पोजिट नंबर होता है जिसके
मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। इन्होंने पूछा जी 2 डिजिट कॉम्पोजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है सबसे पहले? 10। तो 10 के फैक्टर्स देखो, एक तो आपका 2 हो गया, एक आपका 5 हो गया, एक आपका 10 हो गया, यानी हमें पता चल गया इट इज अ कंपोजिट नंबर। जो सबसे पहला नंबर है वही 2 डिजिट कॉम्पोजिट नंबर भी है। ये चीज पता चल गई ना, 2 डिजिट कॉम्पोजिट नंबर क्या है? 10। फिर कह रहा है एंड द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट यानी कि अब देखो हमें अपने नेचुरल नंबर्स पे आना है। 1 क्या कंपोजिट नंबर है? नहीं, क्योंकि 1 का तो फैक्टर ही 1 होता है। अच्छा चलो सवाल, 1 क्या है, कॉम्पोजिट या प्राइम? आर ना गलत बोल रही हो बेटा, प्राइम नहीं है। प्राइम नंबर के तो 2 फैक्टर होते हैं ना, इसका तो एक ही है। तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये अपना अलग ही है, 1 मतलब 1 है बस, ना प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। ये भी स्टेटमेंट आता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 ना तो प्राइम है आपका, ना ही कंपोजिट है, ठीक। तो अब एक चीज देखो, इन्होंने बोला स्मॉलेस्ट कंपोजिट 2, 2 तो प्राइम है। 3, 3 भी प्राइम है क्योंकि 1 और 3 फैक्टर है। 4 देखो, 4 का फैक्टर 1, 4 का फैक्टर 2 और 4 का फैक्टर 4। तो ये कंपोजिट है, यानी स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो गया? ये। और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर क्या हो गया? ये। क्या पूछा है उसका? एलसीएम। क्या पूछा है? एलसीएम 4 और 10 का, 4 और 10 का। अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन, 4 का क्या आ गया, इस तरह यहां कर लेते हैं, 4 इक्वल्स टू 2 इंटू 2, यानी कि 2 की पावर 2 आ रहा है। 4 का क्या आ रहा है आपका? 4 आ रहा है आपका 2 की पावर 2, और 10 क्या आ रहा है? 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है। तो एलसीएम ले लेते हैं। अब देखो जी, कॉमन फैक्टर्स हैं तो कौन सा लेंगे? ज्यादा पावर वाला। एलसीएम के लिए कॉमन फैक्टर्स में क्या लेंगे बेटा? ज्यादा पावर वाला, ठीक है। 2 की पावर 2 इंटू रिमेनिंग हो गया 5 की पावर 1, तो क्या आ गया ये? 20 आंसर। पता चला मास्टर हर्षदीप? गलत क्यों हो? एलसीएम निकालना था, एचसीएफ नहीं। पता चल गई ना गलती? क्यों निकाला 4? कैसे निकला बताओ जरा? क्या इंजीनियरिंग लगाई थी बेटा? एलसीएम का मतलब होता है, वापस सुन लो, हमें देखने होते हैं, एक तो सबसे पहले सभी आपके फैक्टर्स कंसीडर करने हैं। जो कॉमन है उसमें बड़ी पावर वाला लेना है, जो कॉमन है वो बड़ी पावर वाला लेना है, और रिमेनिंग को एज इट इज मल्टीप्लाई करके लिख देना है, रिमेनिंग फैक्टर्स को, और मल्टीप्लाई कर देना, एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ में क्या करते हैं हम? एचसीएफ में सिर्फ कॉमन फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं, बट विद द लेसर पावर, बट विद द लीस्ट पावर, ठीक है ना? ओके, समझ आया? एचसीएफ एलसीएम, कंफ्यूज नहीं होना, गलती नहीं होनी चाहिए, ये सिली मिस्टेक है, ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए था। वेरी गुड आरना, ठीक है। अब देखो जी सवाल नेक्स्ट, द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स p एंड q, द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स p एंड q, जहां पर आपका p q से बड़ा है, तो उन दोनों का प्राइम नंबर्स का एलसीएम क्या आया आपका? 221, यानी आपका एलसीएम दिया 2 प्राइम नंबर्स का 221, जहां पर p q से बड़ा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p माइनस q, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p माइनस q। अच्छा, आपको वो कॉन्सेप्ट याद आ रहा है? एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन, यानी p इंटू क्यू इक्वल्स टू क्या है? 221। p इंटू क्यू इक्वल्स टू क्या है? 221। तो 221 का अगर हम फैक्टराइजेशन करें, 13 1 जा 13, 7, 13 7 91, हाँ 7, और ये 17 1। फैक्टराइजेशन क्या आया? 221 का फैक्टराइजेशन आया 13 इंटू 17।
अब आपको पी और क्यू की वैल्यू कैसे पता चलेगी? यहां से पी क्यू से बड़ा है तो पी इक्वल्स टू क्या आ गया 17, क्यू क्या आ गया 13, क्योंकि पी क्या है आपका क्यू से बड़ा है। ठीक है ना। अब आपसे क्या पूछा? 3p माइनस क्यू। नाउ 3p माइनस क्यू, तो 3 इंटू 17 माइनस 13, तो 51 माइनस 13 इक्वल्स टू क्या आ गया 38। समझ आया? आसान था, ठीक है ना? ओके, ठीक है बच्चों, ठीक है बेटा, आ गया आपको? चलो बहुत बढ़िया। कोई डाउट हो तो बता देना। कैसे तू परेशान है? तुझे किसी की यादें सता रही हैं क्या अर्श? हैं? नींद आ रही है कि सर दिन में भी पढ़ के गया और अब भी पढ़ने आ गया? हैं? सर अभी से क्यों क्लास स्टार्ट कर दी? है तो 9 मार्च से थी। देखो बच्चों, जिनकी क्लासेज अभी से स्टार्ट हो गई उनके लिए बेनिफिट है, 9 मार्च से तो दोबारा पढ़ाएंगे, तब आपका रिवीजन हो जाएगा चीज़ों का। ठीक है ना। कल मैं सोच रहा हूँ, कल बेटा आपका आरना, तुम्हारा स्कूल है कल? कितने बजे आते हो स्कूल से? चलो कोई बात नहीं, मैं सोच रहा हूँ कल शाम को पॉलिनोमियल से स्टार्ट कर दें। तुम्हारा पॉलिनोमियल से स्टार्ट हुआ है ना स्कूल में? खत्म? वो तो बेटा उसमें 5 सवाल हैं तो उन्होंने 4-5 सवाल करवा के खत्म कर दिया होगा, हमारा नहीं होगा। हमारा विल टेक लॉट ऑफ टाइम। मैं तो कम से कम 50 सवाल करवाता हूँ, मिनिमम 50। तो अब इनको डरा दूं 150 के नहीं। डराओ मत इन बच्चों को। देखो बेटा, पुराने वाले बच्चे वैसे ही झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो 50 to 70 क्वेश्चंस तो मैं यहाँ बोर्ड पे करवा दूंगा, बाकी 100 से 150 क्वेश्चन आपको भेज दूंगा। तो 200 से ज्यादा सवाल नहीं करेंगे, 200-250 में हो जाएगा काम हमारा। ठीक है ना। ज्यादा थोड़ी है 200-250 सवाल। आप अभी करने बैठोगे तो 4 घंटे में निपटा दोगे, 4-5 घंटे में। सर 39 क्वेश्चन तो 4 घंटे 3 घंटे में होते हैं बेटा, तो इनकी कैटेगरी भी तो होती है काइंड ऑफ। एक ही पैटर्न के जब सवाल करते जाते हैं ना तो वो क्विकली होते जाते हैं। ठीक है ना। ऐसी तो प्रैक्टिस के लिए मिलेगा आपको कंटेंट, ज़्यादा ज़्यादा पढ़ना है हमें। इस बार मैथ का पेपर आया है जिसने हमें फोड़ दिया है, अगली बार हम मैथ के पेपर को फोड़ेंगे। ठीक है ना। चिल करो, कोई दिक्कत नहीं है। वो मैंने पूरी नहीं भेजी थी हैं। चलो बच्चों, ये देखो एक क्वेश्चन है, आसान है। इफ द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 3600, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एचसीएफ? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एचसीएफ? हेलो सर, क्लास चल रही है सर, अर्जेंट ना हो तो। नहीं सर, यहाँ नहीं है वो तो। हाँ ब्रेक पे गई थी सर, वो लंच में गई है, फिर तो आई नहीं है लौट के लंच के बाद। हाँ, वो कह रही थी कि घर पे पढ़ लूंगी सर, क्योंकि मेरी ना यहाँ क्लासेस चल रही थी, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा था हल्का सा। हाँ, क्योंकि मेरी कंटिन्यू क्लासेस थी तो इसलिए इसलिए वो आई नहीं। ओके सर, ठीक ठीक। मैं झूठ नहीं बोल सकता बेटा। हाँ, मैं टीचर हूँ ना, कैसे झूठ बोल सकता हूँ? फिर तुम लोग क्या सीखोगे बताओ? हाँ बच्चों, आरना बेटा, पता है आपको कौन सा आंसर है इसका? बेटा मैंने क्या बताया था, कैन नॉट बी एच सी एफ। सभी लोग देखो, इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। तो आप एक चीज देखो, 3600 का कौन सा फैक्टर है और कौन सा नहीं है, आंसर मिल जाएगा। 100 है, 400 है, 600 है, 500 नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। उन्होंने संभावना पूछी है, ये नहीं पूछा कि है कि नहीं। प्रोबेबिलिटी कब बनेगी भाई? ये स्टेटमेंट चेक करना है हमें, ये स्टेटमेंट चेक करना है, और आपका आंसर मिल गया आपको। एचसीएफ क्या होता है? फैक्टर ऑफ एलसीएम। आप इनमें से देख लो, एक कोई ऑप्शन है जो फैक्टर नहीं है, वही हमारा आंसर है। ठीक है ना, वही हमारा आंसर है। समझ आ गया? ओके।
नेक्स्ट सवाल, assertion रीजन देखो, फॉर टू ऑड प्राइम नंबर्स x एंड y, टू ऑड प्राइम नंबर्स, ठीक है, जहां x और y इक्वल नहीं है, यानी कि डिस्टिंक्ट हैं दोनों प्राइम नंबर, अलग अलग हैं, LCM ऑफ 2x एंड 4y इक्वल्स टू 4xy, ऐसे असर्शन कह रहा है। असर्शन क्या है? कह रहा है। तो एक चीज देखो, अगर हम 2x का फैक्टराइजेशन करें 2 की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1, ठीक, 4x का फैक्टराइजेशन करें 2 की पावर 2 इंटू एक्स, सॉरी 4y है, माय बैड बेटा, इंटू वाई की पावर 1। अब एलसीएम लें हम 2x और 4y का, तो देखो एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन फैक्टर है उसमें बड़ी पावर, कॉमन फैक्टर है बड़ी पावर, और रिमेनिंग वाले सभी, तो 4xy। तो देख रहे हो आपका ये तो ठीक है, असर्शन क्या है? करेक्ट है, असर्शन एकदम करेक्ट है। अब आपका रीजन क्या कह रहा है? एलसीएम ऑफ xy इज अ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ xy। मैंने क्या बताया था? एलसीएम मल्टीपल होता है एचसीएफ का, याद आ रहा है ना? 2 स्लाइड पहले अभी बताया था, देखा था, भी लिखा है ना हमने कहीं, देखो ये लिखा हुआ है, एलसीएम इज अ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ, एलसीएम इज अ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। तो देखो यही तो कह रहा है, एलसीएम इज अ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ, वो दो वाले नंबर। तो रीजन भी ठीक है, बट एक चीज देखो, क्या इन दोनों का कोई कनेक्शन है? यानी आपका क्या हो गया, ए एंड आर आर ट्रू, बट आर डजंट एक्सप्लेन ए, ठीक है ना? क्योंकि इन दोनों में कोई कनेक्शन ही नहीं है। ऑप्शन सी होता है, ये जो भी होता है आपका सी वाला होता है शायद, है ना? ए और आर दोनों ट्रू हैं, बट बी, सॉरी बी ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन में आता है, आर ए को एक्सप्लेन नहीं करता, दोनों अलग अलग हैं अपना, ठीक है? समझ आ गया? आसान लगा? क्यों, आसान है कि नहीं? अर्शदीप, ऐशानी, कनेक्ट कर पा रही हो? अभी पुरानी क्लास देख लेना कल आके रिकॉर्डेड, ठीक है ना? दिन वगैरह दिन में आ जाना, तो फिर आप अच्छे से रिलेट कर पाओगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। गिवन एचसीएफ है आपका, दो नंबर हैं 2520 एंड 6600, जिनका आपका एचसीएफ 40 है, और एलसीएम है 252 इंटू के, देन फाइंड के। अब आपको एक स्टेटमेंट याद आ रहा होगा, एक फॉर्मूला, हाँ वेरी गुड, एक फॉर्मूला था कि अगर दो नंबर का एचसीएफ है और अगर उसके दो नंबर के एलसीएम से हम मल्टीप्लाई करें तो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स के इक्वल आएगा। अगर उन दो नंबर का एचसीएफ निकालें और एलसीएम निकालें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। तो एचसीएफ ऑफ 2520660 क्या है? 40। एलसीएम क्या दे रखा है इनका? 252 इंटू के। दोनों नंबर क्या हैं? 2520 इंटू 6600। एक्स और वाई की वैल्यू के निकालना है, तो कितना आसान है, 2520 इंटू 6600 अपॉन 252 इंटू 40, ये आपका 10 टाइम, 0 से 0, 4 से काट दो, तो आपका 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, 1650। के की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 1650। समझे? ठीक है ना? रिलेट कर पा रहे हो आप सवाल, है ना? 1650, ओके। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। नेक्स्ट सवाल आपका, two numbers are in the ratio 2:3 and their LCM is 180. What is the SCF of those numbers? What is the SCF of those numbers? सबसे पहला, हमें नंबर नहीं पता है, let the numbers be 2x and 3x. Let the numbers be 2x and 3x.
अब हमें क्या काम करते हैं, 2x का फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो 2 की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1, 3x का करें 3 की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1, और इनका एलसीएम निकालने हम, एलसीएम ऑफ 2x एंड 3x इक्वल्स टू क्या आएगा, ये 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1, यानी कि ये क्या आ रहा है 6x, क्या आ रहा है ये 6x। अब एलसीएम आपका गिवन भी है, एक गिवन एलसीएम है आपका 180, देयरफॉर 180 इक्वल्स टू 6x, तो x इक्वल्स टू क्या आ गई आपकी वैल्यू 30, x की वैल्यू क्या आ गई 30। अब दोनों नंबर्स, नाउ टू नंबर्स आर 2x इक्वल्स टू क्या आ गया 2 इंटू 30 60 हो गया, 3x इक्वल्स टू क्या आ गया 90 हो गया। हमको क्या निकालना है HCF, HCF निकालना है किसका 60 कॉमा 90 का, HCF निकालना है किसका 60 कॉमा 90 का। निकाल पाओगे, जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी, हरियप 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 हरियप, बताओ बताओ बच्चों। बताओ, तो कर देता हूं मैं आपके लिए, हेल्प हो जाएगी। सिक्सटी के फैक्टर क्या आ गए 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। एचसीएफ, एचसीएफ में लोअर लेनी होती है कॉमन की, इतनी जल्दी भूल रहा है। एचसीएफ में क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर देखते हैं, कॉमन, कॉमन में भी आपका लोएस्ट पावर, और जो कॉमन नहीं है उसे हम इग्नोर मार देते हैं, वो हमारे काम का ही नहीं है। तो अब देखो 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1, 3 है कॉमन, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, तो क्या आ गया 30। एचसीएफ क्या आ गया 30 आया, यही आया ना, क्या आया तेरा एचसीएफ 6। भाई तू तो मार खाएगा, तू तो पहले दिन पिटने के काम कर रहा है भाई, हैं। एचसीएफ आ गया, आर ना बेटा, समझ आया, आया बेटा ईशानी, कितनी बार बता दिया बेटा, HCF का मतलब कॉमन फैक्टर्स विद द लोएस्ट पावर, कॉमन फैक्टर्स विद द लोएस्ट पावर, उनको लेकर के मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों नंबर्स के फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर्स विद द लोएस्ट पावर एंड मल्टीप्लाई देम, यू विल गेट द HCF। LCM क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ बोथ द नंबर में से क्या चेक करना है, कॉमन फैक्टर्स की लार्जेस्ट यानी बड़ी वैल्यू बड़ी पावर के साथ में ले लेना है, मल्टीप्लाई रिमेनिंग ऑल फैक्टर्स जो अनकॉमन फैक्टर्स हैं, मल्टीप्लाई रिमेनिंग अनकॉमन फैक्टर्स, उससे निकल जाता है LCM। ऐसे मत करो, समझे। हाँ बच्चों,
सवाल देख लेते हैं अगले तुम्हारे। इतनी स्लाइड्स बना पाए थे हम। ने ज़्यादा सवाल पढ़ लिए क्या? ज़्यादा सवाल कर लिए क्यों बच्चों? अच्छा, प्राइम एंड को प्राइम नंबर तो चीज़ें आ गई थी ना समझ में? चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। बताओ बच्चों। दिमाग लगाओ। आना बेटा, कोशिश करो। हम्म, क्यों ना इस क्वेश्चन को होमवर्क में डाला जाए? फिर नेक्स्ट क्लास में तो जरूर बताएंगे ही हम। थोड़ा दिमाग भी लगाना चाहिए ना, क्यों बच्चों? थोड़ा दिमाग भी लगना चाहिए ना। हम तो बताएंगे ही, जैसे लास्ट क्लास हमने होमवर्क के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट की, है ना?